लोकसभा का चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ गया। खासकर हरियाणा की बात करें तो छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है और 4 चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों की राय शुमारी जानने के लिए सर्वे कर रहे हैं। आज हम सर्वे नंबर 9 पे पहुंचे हैं कि लोकसभा हिसार की सीट का सर्वे करते हैं। लोग बाग पूरे हरियाणा का भी बता दें तो हमें कोई गुरेज नहीं है उससे। हिसार की सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी, बीजेपी के प्रत्याशी चौटाला साहब जिसे रणजीत चौटाला कहते हैं वो खड़े हैं और नैना चौटाला, सुनैना चौटाला भी खड़ी हैं और अन्य भी खड़े हैं। जानेंगे लोगों की राय शुमारी क्या है, उनका चुनावी मूड क्या है। पारा 7वें आसमान पे है गर्मी का, लेकिन चुनावी पारा भी बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। लोगों के अंदर क्या जुनून है और क्या उनके विचार हैं, सब जानेंगे। मेरे साथ है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मंजीत है जी। मंजीत जी, जी पढ़े लिखे लगते हो, बड़े जीनियस लगते हो, चश्मा लगा रखा है। लोकसभा चुनाव हिसार की सीट का हमें समीकरण बताएं जरा। हमारा सर्वे नंबर 9 लोगों तक पहुंचे। जयप्रकाश जेपी। क्यों है जयप्रकाश जेपी पहली पसंद? ये अच्छे हैं जी, कांग्रेस का लोग बदलाव चाहते हैं, बीजेपी से लोग उब चुके हैं। बीजेपी से उब चुके हैं। मोदी ने 400 पार की गारंटी का अभी भी बोल रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसे ही है जी, कोई चक्कर नहीं। 400 पार तो ये 200 पार भी नहीं होंगे। पार कर देगा वो थोड़ी। 200 पार भी नहीं होंगे। हाँ बताओ जी, दोनों साहब बताओ। बताया थी दो हमारा हिसाब तो 400 का आधा कर लो, 200 ले जो बतेरी है। हिसार की लोकसभा सीट का हैं ये सारे यार बिल्कुल पूर्वाग्रह से बात मत कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए। स्पष्ट मत इस आपकी बार कांग्रेस का रुझान दिख रहा है। अब क्या बताएं? हाँ जी बताओ भाई साहब। कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? क्या है? तो नीति ठीक है, ये सारी झूठ की नीति है। मोदी की बताओ कौन सी गारंटी पूरी हुई है? हैं? अच्छा हाँ बताओ। कांग्रेस की हवा चल रही है। 10 में 10 सीट हरियाणा की कांग्रेस की है। अच्छा कल रामनगर में प्रोग्राम था, वो अपना कैप्टन साहब भी गए थे। बोला भाभी भाई का नहीं, चाची चाची का नहीं, फलानी का ये बात कही है, नहीं के खिलाफ कही है। नहीं उधर नारनौंद में प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री आ रहा था और कैप्टन ने बुला रखा तो क्या कह गया कैप्टन साहब? वो नु कह गया, बोला भाभी जोर की नहीं, जोर का भाभी नहीं, जेठ नहीं, अच्छा वो नहीं, फलानी तेरा भी पल्ला गाठ पड़ी उसकी बात कह गया। तोड़ में कह गया, तोड़ तोड़ में कह गया। अच्छा तोड़ में किसकी फेर में कह गया? वो कांग्रेस के फेर में कह गया भाई, इनका पल्ला कुछ नहीं, हरियाणा ना फद्दू बनाता है। हरियाणा में खुद बनाना हंड है। नहीं ऐसा नहीं होता है। बताइए भाई साहब आप। कांग्रेस की हवा चल रही है जी। तो कांग्रेस की हवा चल रही है। सारे सुर में बोलो हो, कोई और तो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही बात है। मोदी क्या का बताया, आज पक्का बयान उसने। हाँ हाँ मोदी ने नॉमिनेशन वहाँ थी में आज वो उधर पक्का गया है। बोले बहनों भाइयों, बोले अपना वोट खराब नहीं करना, बोले कांग्रेस को अपना वोट देना। इसको में है बताइए, हमने तो नया दिया है। तो साची बताइए रे यार, लिखनी है उसका मुंह है। हाँ फोन में कौन सच्चे है झूठे है ये मैं कौन गया। भाई जयप्रकाश जीतेगा जी, भाई जयप्रकाश। आप बताओ जी। नहीं वो पेज देखना चाहते हैं। हाँ जी, हम तो वो 400 पार का जो रूख है ना, उसके पत्ते हम भी देख लें कहाँ से आते हैं। वो 400 पार पिछली बार 75 पार 40 पाया गया, कितने जुमले होंगे? अच्छा इसका औसतन अपना कमीशन नहीं एवरेज काट गए कितनी बताओ हो? ईब तो इसके 120 से इतना नहीं तोड़ के रखे थे। मुझे हाँ बताओ। बोलो जी। हिसार में के लोकसभा का समीकरण है? हिसार में टक्कर सर जेपी निकलेगा। टक्कर है? टक्कर है, थोड़े से निकलेगा, कोई घना लंबा चौड़ा सांग को नहीं है। अच्छा अच्छा, घना लंबा चौड़ा सांग नहीं है, टक्कर है, ये इन भाइयों को बता रखा है। आई यादव साहब, आपने कई रंग देखे हैं, जमौड़ी के सरपंच भी रह लिए और बीजेपी के भी रंग देखे हैं। अब बताओ क्या है चुनावी माहौल? बिल्कुल अब तो चुनाव के 10 दिन रह गए जी प्रचार के। चुनावी माहौल के जैसे बुजुर्ग कह रहे थे, उनका गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ। जो आदमी शंभू बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब नाराज है बीजेपी से। और जिसने मैंने उद्देश्य नहीं हंसी बचानी है ना, उन्हें बीजेपी हरानी पड़ेगी। उन्होंने ना सो लिया, कमेटी देख लो और देख लो।
पीछे कितने कमेटी में तो भ्रष्टाचार हमने देख उससे अलग भी जितने हासी के अंदर शमशान घाट थे, वक्फ बोर्ड की जमीनें थी, वो सारी की सारी ले ली थी। कोरोना के बाद में कितने आदमी गए हासी के जेल में। अच्छा नक्का बता दे, मैंने दो बात की भी, बिल्कुल 10 दिन चुनाव के यानी प्रचार के रह गए, ये क्या मूड है वोटर का और क्या मूड है आपका? आप तो गांव को रिप्रेजेंट भी करते हो, जमावड़ी को, मूड एडवोकेट भी हो। मूड जनता का बहुत बढ़िया है। झूठे जुमले ने तंग आ गई है। अब की बार किसी भी पार्टी में लोग इतने उत्साह से वोटिंग नहीं कर रहे, ना ही सपोर्ट कर रहे। लो वोटिंग है। हाँ, उसका कारण ये है कि जितनी झूठ से झूठ ज्यादा झूठ बोली जाने लग रही, लोग तंग हो गए। सारे भाई नेता झूठे हो गए, जो बात थी उन पर पूरे नहीं उतरे। किसी नेता पे भी यानी कि लोग विश्वास करना बंद कर दिए। हाँ तो बताओ, बीजेपी पे तो बिल्कुल विश्वास करना बंद कर दिया। जो आदमी उनके इतने साल रुक के उन पर विश्वास है कौन करे, ऐसा कैंडिडेट ने ठा लिया जिसका कोई लेना देना को नहीं, 80 बीजेपी थे। बताओ सर। हाँ जी मित्तल साहब, नमस्कार आपके चैनल को। सर ऐसा है, जनता ने अपना एक मूड बना लिया है कि जो हर बार सुनते आए थे झूठ पे झूठ, 10 लाख 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बीजेपी रही है। कॉन्फिडेंशियल झूठी पार्टी बीजेपी रही है, यानी कि बड़ी आत्मविश्वास से झूठ बोलती है आपका? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल से झूठ बोलती है बीजेपी, और झूठ भी ऐसा बोलती है जो अगला मान लेता है कि भाई हाँ हो सकता है कि अब की बार ऐसा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। का मूड क्या है? अब तो चुनाव प्रचार के दिन भी बिल्कुल ही यानी कि काउंटडाउन हो गया है, बिल्कुल गिनती थोड़ी। ऐसा है जी, जनता को इन्होंने उस टाइम कुर्सी पे जब थे ये लोग, जनता की इज्जत नहीं की, और जब आज ये जनता के पास वोट मांगने के लिए आते तो हैं। एंटी इनकम्बेंसी है? जी सर, अच्छा, बिल्कुल है। चलो नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। राम राम, स्वीकार करीजिए आपकी बहुत। हाँ जी सर जी। दो बार। सर जैसे जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, तो जनता इनके बगावत इसलिए कर रही है कि पहले इन्होंने जनता के बारे में कुछ सोचा नहीं। कोई भी जैसे बेरोजगारी है और मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का लगा लो। सीधा सी एक बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ खड़े हैं, कई प्रत्याशी खड़े हैं, सीधी टक्कर बीजेपी की और कांग्रेस की भी है। जी सर। तो आपका चुनावी मूड क्या है? क्या आपकी राय शुमारी है? चुनावी मूड तो ऐसा है सर, कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा बहुमत दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बारी कैंडिडेट ने रंजीत चौटाला को उतारा है। बीजेपी से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, तो बाहरी कैंडिडेट लेके आए, इसीलिए इसका विरोध होने लग रहा है। ये भारी है या बाहरी है? बाहरी है सर ये। बहन जी कीर्तन पूरा हो लिया? कर लिया? हाँ, दो बात मैं कर लूँ आपका। अब चुनाव नजदीक आ गया, बेरा होगा अपना है, 25 महीने वोट गिरने हैं, और राय भी क्या करा जितना अपना हरियाणा में है, तो किसने गिरोगे? वो कांग्रेसी भी खड़े हैं, बीजेपी वाले भी हैं, और भी हैं, चौटाला भी हैं, सारा। तो हाँ बताओ, क्या पता जी अभी कौन किसको देगा, घर वाले देंगे उसी को दे देंगे। अच्छा। और आप नहीं कह सकती घराना किसने दी हो? चलो अभी फिर सलाह तो करेंगे नहीं। अच्छा बहन जी, आप? हम भी उसी को देंगे, जो घर के देंगे उसी को। अच्छा ताई रोक काटेगी, बता काटेंगे, कांग्रेस की देंगे। हाँ, रोक काटेंगे क्यों नहीं? सही बात से दावा करे खराबा, दावा करे खराबा। हाँ आप बताओ जी, हम कांग्रेस की देंगे। कांग्रेस की देगी? अच्छा तेरी भाई ली तो जानती नहीं है, बता देंगे। नहीं हमारे पड़ोसी हम भी कांग्रेस की देंगे। हम भी कांग्रेस की देंगे। राम और लक्ष्मण गाली है कि तो हमने भजन चलो और लोगों से भी जानते हैं, रागिरों से भी, भाई साहब से भी जानते हैं। बुटाड़े साहब आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। हाँ बताओ सर। हाँ जी सर। चुनाव का प्रचार बहुत नज़दीक आ गया, ख़त्म होने को आ गया है, और 25 तारीख को वोट पड़ने हैं। जी जी। किसको दोगे वोट आप? किसको देंगे? जो नहीं दिल खोल के बताइए आपका। हम कोई बीजेपी। बीजेपी मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ जी, ये शैली अच्छी है। जी जी। मैंने पूछा था किसने वोट दोगे 25 तारीख का, किसका गिरोगे, बटन किसका दबाओगे? कांग्रेस कौन खड़ा है कांग्रेस में? जो खड़ा जेपी। जेपी। हाँ अच्छा, हाँ बड़ी आदमी है। बड़ी आदमी है, पक्की देवांगे। पक्की दो। हाँ भाई दुआ हो रही। ये किसी की नहीं। तेरा शेर फिर सुनाई दे।
मोबाइल भी गैल रखो, सारा सौदा गैल रखो। बताओ वोट पानी किसने भी दोगे? रखने दो। किसने दोगे? वोट जो देंगे उन्हें दे देंगे, हमारे वोट को नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ। बड़ा है वोट? हमारे मुंडाल में है। तो मुंडाल में है। हाँ जी। किसने दोगी मुंडाल में? मुंडाल में देखेंगे, परिवार देगा उसने देंगे। बहन जी आप बताओ। कांग्रेस में देवांगे जी। कांग्रेस ने? हाँ जी। सर्विस में लाग रही हो के? ना जिगर का काम करा। आप? कांग्रेस ने देवांगे जी। आप? परिवार के साथ देवांगे जी। अच्छा। हाँ। और परिवार किसके साथ है? परिवार कांग्रेस का साथ जी। हम भी जी कांग्रेस ने दें, जेपी भाई ने। जेपी भाई। तो बहन जी से भी जानेंगे। बहन जी बताओ एक बार इतना। हाँ, किसका मूड है आपका? हाँ बता दो, बता दो। जैसे घर वाले चाहेंगे वैसे ही दे तो घर वाले कहाँ जाएंगे? क्या अयोध्या जाएंगे। 25 तारीख ना तो वोट पड़ेंगे जी। कांग्रेस को दे देंगे। कांग्रेस को दे दोगे आप जी? बहन जी हम तो बीजेपी को देंगे भाई। बीजेपी को दोगे बहन जी? है गुड़िया है? ना चलो ठीक हो। 25 तारीख को चुनाव पड़ना है। पूरे कांग्रेस के भी खड़े हैं, बीजेपी के भी खड़े हैं, अन्य पार्टी के। तो क्या अच्छा लगता है आपको? बताओ। वोट तो देके आते हो? वोट तो जरूर देंगे जी। हाँ, हमारी ड्यूटी है, अधिकार है हमारा। हाँ बताओ। क्या मूड है आपका? मूड हमारा मोदी के साथ है हमेशा। मोदी जी हमेशा मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ अच्छे काम। हाँ, ईमानदार आदमी, ईमानदार है, देश के प्रति वफादार, वफादार, देश की इज्जत बढ़ाने वाले। मोदी को। मोदी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ कुछ यंग भी बैठे हैं। कुछ यंग बेटे, वोट बन गया आपका? हाँ जी। वोट बन गया आपका? हाँ जी। वोट डाल के आए हो पहले कभी? हाँ। 30 बार क्या मूड है? आप तो यंग हो, बताइए। इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है अभी। अच्छा, पहले डाला वोट आपने? हाँ। मोदी जी के भी कैंडिडेट खड़े हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के भी खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको? मोदी जी। मोदी जी? हाँ जी। नौकरी दे देते हैं मोदी जी। है? सभी को मिलेगी। सभी को मिलेगी। अभी मूड क्या है आपका? चुनावी मूड बहुत अच्छा है जी। बीजेपी को कोशिश है जिताने की हमारी। तो बीजेपी को यस 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 जिताएंगे। अच्छी पार्टी आई है। देखो 1178 से 1192 तक हिंदुओं का राज रहा, हिंदुओं का राज रहा। 1178 से 1192 14 साल पृथ्वीराज चौहान का। उसके बाद हिंदुओं का राज आया ही नहीं। अब बीजेपी का हिंदुओं का राज आया तो लोगों ने सोच समझ के वोट देने चाहिए। सेकुलर स्टेट है वैसे। आपको बता दूं कि यहाँ सबको रहने का अधिकार है। हुकमचंद पार्क के अंदर खड़े हैं। यहाँ की आबो हवा, लोग वहाँ घूमने आते हैं और रायशुमारी भी उन्होंने दी है यहाँ पर। तो हम बिल्कुल हमारा ये 9वां सर्वे है और हुकमचंद पार्क के अंदर डिफरेंट ओपिनियंस हमारे पास आई हैं, प्रतिक्रियाएं ही आई हैं लोगों की। मात्र 10 दिन चुनाव प्रचार के रह गए हैं, लोगों ने अपनी ओपिनियन दे दी है। लेकिन फिर हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि संविधान ने आपको एक ऐसा हथियार दिया है, मत का हथियार, वो ज़रूर डाल के आइएगा, अपना वोट ज़रूर डालने जाइएगा, चूकिएगा मत। देखते रहिए हाँसी के आवाज़ का ये 9वें सर्वे। हमारा सर्वे कितना स्टिक होके निकलता है ये आने वाला समय बताएगा और हम भी बताएंगे, रूबरू फिर होंगे आपके साथ हमारे अगले सर्वे में। देखें हाँसी की आवाज़, मैं मेरे विरोध सहयोगी अजय सैनी के साथ।